लेकिन महात्मा बौद्ध ने शुरुआत की थी किसकी? बौद्ध धर्म की। किसने? महात्मा बौद्ध ने। महात्मा बुद्ध कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा शुरुआत की गई बौद्ध धर्म की। और इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी एक जगह पड़ती है। कहां जन्म हुआ था इनका? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां है? नेपाल में है। कहां पर है भाई साहब? नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। इस जगह पर इन्होंने जन्म लिया। बहुत ही फेमस रहे हैं ये, और बहुत ही शांति प्रवृत्ति के रहे हैं, बहुत शांति प्रवृत्ति के रहे हैं। ठीक है, अनुज, अजीत, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत सबका। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग को आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। बिल्कुल, प्रीति, वेरी नाइस, नेहा, जय हिंद। ठीक है भाई, अब हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे, अब कमेंट केवल वही करना जब हम आपसे पूछें जिस चीज के बारे में। तो थोड़ी देर कमेंट्स को बंद करके रखिए। अच्छा, इनके पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था इनके पिता का? नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन देख लेना कैसे लिखा जाएगा। वैसे शुद्धोधन मैं ऐसे लिख देता हूं। तो इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? शुद्धोधन नाम था। ठीक है, और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी दो माता थी, वो किस तरीके से थी मैं चर्चा करके आप लोगों को बताऊंगा। तो इनकी माता का नाम था माया। माया। इन माया के हुआ एक पुत्र, और उस पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ कौन थे भाई? ये सिद्धार्थ ही कौन थे? महात्मा बौद्ध बने आगे चल करके। सिद्धार्थ कौन बने? महात्मा बौद्ध बने। लेकिन जैसे ही इनका जन्म हुआ सिद्धार्थ का, जैसे ही इनका जन्म हुआ सिद्धार्थ का, तो पहले ही सप्ताह में मृत्यु हो गई किसकी? माया की। माया की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद माया की एक बहन हुआ करती थी, एक बहन हुआ करती थी, या फिर हम कह सकते हैं सिद्धार्थ की मौसी थी। कौन थी? सिद्धार्थ की मौसी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शुद्धोधन की साली हुआ करती थी। शुद्धोधन की एक साली हुआ करती थी, जिनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। गौतमी, ध्यान रखना, ये प्रोग्राम अब भी चला आ रहा है, आपने देखा होगा, है ना। ये इनकी साली थी। जब इनकी मृत्यु हो गई, माया की मृत्यु हो गई, इनकी तो मृत्यु हो गई एक सप्ताह के बीच में ही, एक सप्ताह बाद इनकी हो गई मृत्यु। किसके? एक सप्ताह बाद? इनके जन्म के। जन्म के, ये मत सोचना शादी के एक सप्ताह बाद ना, इनके जन्म के एक सप्ताह बाद, सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह बाद माया की मृत्यु हुई। माया की मृत्यु के बाद शुद्धोधन ने शादी कर ली अपनी साली से, गौतमी से। अभी भी ऐसा हम देखते हैं कि जब अगर किसी की वाइफ किसी कारण से हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है उनकी, तो क्या करते हैं? अगर लड़का अच्छा है तो भाई जो उनकी साली वगैरह होगी तो उसके घर वाले बोलते हैं कि चल हमारी लड़की दूसरी है, उनसे शादी कर लें, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे थे, बोले ये ठीक ठाक ध्यान रख लेंगे। सिद्धार्थ का बड़ा ख्याल रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। तो इन्होंने कर ली शादी, गौतमी ने। किससे? शुद्धोधन से। अब पूरा का पूरा देखभाल, सारा काम कौन करने? सिद्धार्थ। मतलब सिद्धार्थ की देखभाल की जा रही है किसके द्वारा? गौतमी के द्वारा। अब एक भाई साहब आए जो कि ज्योतिष थे, वहां एक बहुत बड़े जानकार बाबा आए, ज्योतिष थे। उन्होंने कहा कि बच्चा, तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, और ये बच्चा आगे चल करके बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बनेगा, और ये सन्यासी बन जाएगा। क्योंकि ये राजा थे, शुद्धोधन भी राजा थे, और ये सब राजा फैमिली से बिलोंग करते थे। उस समय सिद्धार्थ भी राजा होंगे, राजा का पुत्र राजा ही होगा। अब ये डर गए, बोले सन्यासी बन जाएगा कैसे? मतलब आप अपने मम्मी पापा की तरफ देखिए और उन्हें पता लगे कि हमारा बच्चा सन्यासी बन जाएगा, तो उन्हें डर लग जाएगा, क्योंकि वो फैमिली से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी डर गए, बोले यार सन्यासी बन जाएगा, अंदर से मतलब कुछ कहानी खराब हो गई है, ये क्या सिस्टम है? तो उन्होंने कहा उन बाबा से कि बाबा, ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम इनको सन्यासी बनने से रोक सकें? तो बाबा ने कहा, बेटा अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, और उसको आगे बढ़ने से रोकना है, तो क्या करो? कम उम्र में शादी करवा दो उसकी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि आगे इसलिए नहीं बढ़ पाएगा कि उसको फैमिली की इतनी टेंशन हो जाएगी कि फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। तो उन्होंने ऐसा कहने के बाद जैसे ही कहा कि उनके दिमाग में आ गई, हाँ भाई शादी करवा दो। तो 16 वर्ष की एक महिला थी यशोधरा, उनसे इनकी शादी करवा दी। ठीक है, किससे? यशोधरा। यशोदा कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी।
और बात चल रही यहां पे यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा से करवा दी शादी, शादी करवा दी, यशोधरा से शादी करा दी। और यशोधरा जो थी वो 16 वर्ष की थी मात्र उस समय पर, और महात्मा बौद्ध की करवा दी शादी। अब महात्मा बौद्ध बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, छोटे से ही थे। तो उन्होंने कहा भाई एक दिन सुबह सुबह जब शादी वादी तो होगी, सारे काम हो गए, रहने लगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं। एक दिन अचानक से कंतक नाम का घोड़ा था, किस नाम का घोड़ा था? कंतक नाम का घोड़ा था। इस घोड़े पर बैठ करके ये चल दिए धीरे 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 धीरे। इनका जो सारथी हुआ करता था जिसका नाम था चन्ना, कौन था? सारथी। मैं कहानी रूप से बता रहा हूं, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा जाएगा कि उनके घोड़े का नाम क्या था, तो कंतक था। इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। चन्ना कौन था? सारथी। अच्छा आप कहेंगे सर सारथी कौन होता है? सारथी होता है जो घोड़े को लेकर के चलता है। नॉर्मली अभी कम उम्र के हैं तो घोड़े को खुद लेकर के नहीं चलेंगे, घोड़े पर बैठा लिया, आगे आगे पैदल पैदल चल रहे हैं छन्ना लेकर के। आगे जाकर के देखा कि एक बड़ा बुजुर्ग आदमी इस तरीके से चल रहा था वहां पे ना, ऐसे झुक करके चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई ये क्या है मामला, मतलब इनको महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, इनको महल के अंदर ही रहने देते थे। इन्होंने बहुत बड़ा महल था, कोई ऐसा थोड़ी, कम से कम बहुत बड़ा लंबे चौड़े बीच में था महल। सख्त कार्रवाई थी, अगर ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उस महल से बाहर नहीं जाएंगे, मना कर दिया गया था। इसके द्वारा? शुद्धोदन के द्वारा। क्योंकि अगर ये बाहर निकलेंगे तो सन्यासी ने कहा है कि ये बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर के पहरे लगा दिए, मतलब कि ये इससे बाहर नहीं निकलेंगे। अचानक से एक दिन क्या हुआ, कंतक घोड़े को लेकर के चन्ना के साथ ये घूमने चले गए बाहर की तरफ। बाहर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी था और वो ऐसे झुक के चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई ये क्या सीन है यार, कि उन्होंने कहा सिद्धार्थ ये क्या है, इस तरीके से इन पे बुढ़ापा आ गया है, ये इन पे बुढ़ापा आ गया है, और जब सब बूढ़े हो जाते हैं तो इस तरीके से चलने लगते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी ऐसे ही चलूंगा फिर बूढ़ा हो जाऊंगा? तो बोले बिल्कुल चलोगे। कि मेरे पापा भी ऐसे ही चलेंगे? कि बिल्कुल चलेंगे। माता भी ऐसे चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। अच्छा ये तो बड़ा यार मामला खराब रहा। अब धीरे 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 और आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि एक बड़ा बीमार व्यक्ति है, खांस रहा है जोर जोर से और बहुत बीमार है। इन्होंने उसको देखा कि भाई ये बताओ छन्ना ये क्या मामला है? उन्होंने कहा कि गुरु ये जो है बीमार है। बीमार है? ये क्या सिस्टम है यार, बीमार है? कि बीमारी भी होती है शरीर के अंदर? कि हाँ बीमारी भी होती है, मैं भी बीमार हो सकता हूँ? कि बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे घर वाले बीमार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा यार ये क्या मामला है? आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, देखा कि एक अर्थी को उठा करके ले जा रहा है एक आदमी, अर्थी को उठा के ले जा रहा है। इन्हें पूछा चन्ना यार ये आदमी को क्यों सोते हुए को लेकर के जा रहे हैं, सोते हुए आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं? ये चन्ना बोला ये सोता हुआ नहीं है, ये भगवान के पास चला गया। बोला भगवान कौन है यार, भगवान के पास चला गया? कि भगवान आदमी हर किसी को भगवान के पास जाना है, उसने ऐसा चन्ना ने कहा हर किसी को जाना है। हाँ मुझे भी जाना है। हाँ तुम्हें भी जाना है। कि पिताजी को भी जाना है? कि हाँ पिताजी को भी जाना है। तुम्हारी माता दी, तुम्हारी माता नहीं थी माया, वो तो तुम्हारे जन्म के बाद ही भगवान के पास चली गई, ये आदमी भगवान के पास चला गया। अच्छा ऐसा सिस्टम है क्या, भगवान के पास भी जाया जा सकता है? हाँ जाया जा सकता है। अब दिमाग खराब हो गया उनका, इस साला इस जीवन का क्या फायदा है, सारे पैसे इकट्ठे करो, जीवन को जियो, ये करो वो करो, आदमी को बीमार भी होना है, आदमी को परेशान भी रहना है, आदमी को बुढ़ापा भी आना है, आदमी मरना भी है। अब इनको टेंशन होगी बहुत ज्यादा। अब उस टेंशन में क्या करने लगे कि भाई मैं तो सन्यासी बनूंगा, सन्यासी मतलब मैं तो भगवान के पास जाऊंगा, ऐसा सोचने लगे। मैं तो भगवान के पास जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है घर को चलाना, मैं तो भाई नहीं चला सकता घर को। अब ऐसे ही जब घोड़े से वापस लौट करके आ रहे थे तो बीच में देखा कि महाराज सुबह सुबह एक न्यूज मिली कि बच्चा हो गया तुम्हारे, लड़का हो गया है, लड़का हो गया है। तो जब ये घूम फिर करके चन्ना के साथ घर वापस आए तो घर वापस आकर के देखा इन्होंने कि घर में जो है एक नया जन्म ले लिया बच्चे ने। अब पुराने समय में क्या होता था राजा महाराजाओं के यहाँ कि जैसे कोई नया काम हुआ घर में, किसी बच्चे का जन्म हुआ, कुछ हुआ, तो कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो नौकर चाकर हुआ करते थे, वो अगर खुशखबरी देते हैं तो उनको उपहार दिया जाएगा। तो ऐसे एक नौकर आता है भागा भागा और कहता है कि राजा राजा आपके तो पुत्र हुआ है। कि पुत्र हुआ है? कि हाँ। अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गई, पीछे अंदर वाइफ से मिलने के लिए गए तो उन्होंने पुत्र को उठा करके दे दिया, लो। उन्होंने ऐसे सर पे हाथ रख के कहा राहुल। अब राहुल का मतलब क्या होता है ये तो तुम्हें पता होगा, राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। तो जब इन्होंने कहा सिद्धार्थ ने कि रास्ते का कांटा यानी राहुल, अब महल में सारे के सारे बोले लो बच्चे का नाम तो इसके पापा ने रख दिया राहुल।
तो जब से उसका नाम इनके पुत्र का क्या रख दिया गया, इनका पुत्र हुआ और पुत्र का नाम रख दिया राहुल। ऐसा क्या पता था कि राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। ये तो सिद्धार्थ के रास्ते का कांटा था, अब सिद्धार्थ को आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन लोगों ने क्या समझा कि इनका नाम ही राहुल रख दिया, तो इसीलिए जब से इनके पुत्र का नाम राहुल रख दिया। अब दोस्तों, अब अगर आप सन्यासी बनना चाहते हैं तो आप माँ बाप को छोड़ करके जाना थोड़ा सा आसान होता है। क्यों? क्योंकि और भाई भी हो सकते हैं आपके, वो ख्याल रख सकते हैं माँ बाप का, क्योंकि आप मोह माया से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं बाई चांस ये सोचिए कि अगर आपके बीवी बच्चे हों, छोटे छोटे, छोटा सा बच्चा हो, बेबी हो, हल्का सा छोटा सा, और बीवी हो, तो आप कैसे सन्यासी बन सकते हैं? उनको भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। अब बीवी बच्चों का ख्याल थोड़ी ना कोई भाई या कोई रख सकते हैं ना। अब और ज्यादा कठिनाई होगी, परेशानी होगी। तो अब क्या सोचना शुरू कर दिया कि भाई अब क्या किया जाए। लेकिन जिस आदमी ने कुछ ना कुछ करना है वो तो सबको छोड़ के जाएगा ही पक्का। बहुत दिन तक बहुत दिन तक बहुत दिन तक ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद, यानी कि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की उम्र में किसने छोड़ा था? महावीर स्वामी ने। उनसे 1 वर्ष पहले ही किसने? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया। यानी 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया। घर छोड़ दिया, छोड़ दिया। कुछ बात समझ में आ रही है कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया, छोड़ के चले गए सबको। अब जब छोड़ के चले गए तो भाई इन्होंने अलग अलग नॉलेज ली, मतलब अलग अलग जानकारी ली। तो एक सांख्य दर्शन पुस्तक थी, क्या नाम था? सांख्य दर्शन। इन्होंने सबसे पहले सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया। सांख्य दर्शन मैंने कल लिखवाया है, सांख्य दर्शन कल परसों में, सांख्य दर्शन। ठीक है, अब मुझे बताइए सांख्य दर्शन जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बताओ। लेकिन इसका जो ज्ञान लिया गया था, जो ज्ञान लिया इन्होंने, वो किसके द्वारा लिया है ना? आलार कलाम के द्वारा इन्होंने ज्ञान लिया। आलार कलाम, आलार कलाम के द्वारा इस सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया। ठीक है, दोबारा समझना क्या कहना चाह रहा हूं। जब ये घर छोड़ करके गए तो अब कुछ ना कुछ तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो सांख्य दर्शन एक पुस्तक थी जिसका ज्ञान अलार कलाम के द्वारा लिया गया सबसे पहले। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी तो मैंने पिछली क्लास में बताया है, फटाफट कमेंट करके बताओ अगर आपको पता हो तो। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी, बिल्कुल ठीक, कपिल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखी गई है? कपिल के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। मैंने परसों की क्लास में आई थिंक लिखवा दिया था। ठीक है, फिर इन्होंने योग शास्त्र, योग दर्शन का, योग योग भी एक पुस्तक थी, योग दर्शन, इसका ज्ञान लिया, योग दर्शन का ज्ञान लिया। और ये ज्ञान किसके द्वारा लिया गया? योग दर्शन का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ज्ञान जो लिया गया था वो रुद्रक राम के द्वारा किया गया, लिया गया। किसने? रुद्रक राम, रुद्रक राम के द्वारा ये इसका ज्ञान लिया गया। और इसको तो सब जानती हैं कि योग दर्शन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? योग दर्शन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पतंजलि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। पतंजलि के द्वारा ही तो लिखा गया योग, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक, वेरी नाइस अनुज, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है यहां तक? अब क्या हुआ जी, बहुत बढ़िया, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। अब इतना मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है क्लास में? फटाफट बताइए, बढ़िया लग रही है क्लास? बिल्कुल ठीक, प्रीति, सरस, वेरी गुड नीतू। चलिए, आपने YouTube पर देखी है इनकी कहानी, लेकिन हमने इतनी इतनी मोटी बुक पढ़ रखी है इनकी अकेले की, तो उसमें से भी हम निकाल के लाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये सब कुछ आपने जान लिया। देखिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये मान लो ये भारत का नक्शा है।
भारत का ये मैप है, थोड़ा सा तिरछा सा बन गया है ना, क्या कहाँ से गलत हो गया है ना, इधर से। ठीक है, चलो थोड़ा ऐसे हो गया, झुक गया, कोई दिक्कत नहीं, घुमा लेना इसको। तो यहां पर हमको जो समझना है वो ये समझना है कि भाई यहां पर एक जगह पड़ती है मेरे भाई, यहां पर एक जगह पड़ती है सारनाथ। सारनाथ, सारनाथ। अब ये सारनाथ पहुंचे भाई साहब, कौन? महात्मा बौद्ध। महात्मा बौद्ध जब सारनाथ पहुंचे तो यहां पर ये अपने दोस्तों के साथ बैठ के आराम से, किस काम के लिए? ध्यान लगाने के लिए, योग मुद्रा में, बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा महात्मा बौद्ध ज्यादातर योग मुद्रा में ही रहते थे, कोई तस्वीर वगैरह फोटो वगैरह देखोगे तो बिल्कुल योग मुद्रा में मिलेंगे आपको। तो यहां लगभग 6 साल तक ज्ञान लेते रहे, 6 वर्ष तक यहां पे रहे। तो इन्होंने देखा भाई, एक नॉर्मल एक कॉमेडी टाइप में समझो, सारनाथ पहुंचे कोचिंग सेंटर में, और कोचिंग सेंटर में 6 साल तक लगे रहे। फिर अचानक से एक दिन ये जो है सो रहे थे, मतलब आंखें बंद करके थे, सभी इनके दोस्त भी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे थे, तो अचानक से इनकी एक आंख खुली और इन्होंने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की आगे से जा रही है, ये चल रही है पीछे पीछे। पूछा, हाँ जी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कि यहाँ पे हम ध्यान लगाने के लिए आए थे, तुमने ध्यान भटका दिया। कितने दिन से ध्यान लगा रहे हो? 6 वर्ष से ध्यान लगा रहे हैं। अच्छा, 6 वर्ष से कोचिंग कर रहे हो, आज तक सक्सेस नहीं हो पाए, तो फटाफट से जाओ कंपटीशन गुरु पे क्रैश कोर्स लो, जरूर सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां से आए भाई, 6 वर्ष के बाद ये थोड़ा सा इधर की तरफ बौद्ध भेज दिया, इनको भेज दिया बौद्ध गया। कहां भेज दिया? बौद्ध गया। तो मैं यहां लिखता हूं, इनको भेज दिया बौद्ध गया, ये केवल कॉमेडी रूप में समझो भाई, बौद्ध गया भेज दिया गया। और बौद्ध गया जाकर के बोल दिया कि यहाँ पे क्रैश 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 कोर्स होता है, क्रैश कोर्स, उस क्रैश कोर्स को कर लो, आपको शायद ज्ञान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी यहाँ पे। तो इन्होंने इनकी बात मानी, बाकी दोस्त यहीं रह गए और ये उठ करके बौद्ध गया आ गए। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, बौद्ध गया में जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कहां पर हुई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक फल्गु नदी पड़ती है, नदी कौन सी थी? नदी का नाम था फल्गु नदी, फल्गु नदी। और इस फल्गु नदी को उधर दिखेगा क्या? फल्गु नदी को निरंजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? निरंजना। दिख रहा है तुम्हें? रुको जरा, थोड़ा सा और इधर को कर दो इसको। ठीक, निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, मुझे बताओ, जो वृक्ष था, जो पेड़ था, शाल का पेड़ तो था जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बौद्ध को, तो पेड़ था पीपल का। किसका पेड़ था भाई? पीपल का पेड़ था। ठीक है, पीपल का पेड़ था। और किस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। दिख रहा है तुम्हें वैशाख पूर्णिमा? हाँ ठीक है, लिख लेना, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। अच्छा, इनके जीवन में इस वैशाख पूर्णिमा से कई फैक्ट हैं, जैसे इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इनका ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, बोला कंपटीशन गुरु से हमने क्रैश कोर्स करके सिलेक्शन तो ले लिया, लेकिन इन्हें याद आई अपने दोस्तों की कि मेरे पुराने दोस्त तो एक पुरानी सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं बैठ करके, वहां क्या इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, चलें वहीं। तो ये सीधा बोध गया से निकले, ज्ञान की प्राप्ति लेकर के तुरंत पहुंच गए सारनाथ। और जो इनके दोस्त यहाँ पे आराम से ध्यान में लगे हुए थे, लीन लगे हुए थे, उनको जाकर के बोले, बेटा रुको, थोड़ा सा गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हो, केवल रीजनिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, जीएस भी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, आओ मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं सब चीजों। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने पहला उपदेश जो दिया, महात्मा बौद्ध ने पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। अब यहां से आपको समझ में आ गया, पहला उपदेश जो दिया वो कहां दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। तो आप हिंदी पढ़ते हैं कि भाई
मुझे बताइए कि हिंदी भाषा का जो उद्गम है वो कहां से हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले जब आर्य भारत में आए तो उनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। वो आर्य कहलाते थे अपने आप को, लेकिन जो भारतीय लोग थे उनको कहते थे अनार्य। तो सबसे पहली भाषा कौन सी थी? संस्कृत। उसके बाद महावीर स्वामी के द्वारा एक और भाषा का प्रचलन किया गया, जो उन्होंने अपने सारे के सारे उपदेश दिए वो किस में दिए? प्राकृत भाषा में। तो संस्कृत के बाद कौन सी आई? प्राकृत भाषा। उसके बाद आई पाली भाषा, तो इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए। फिर अभ्रंश अभ्रंश जो भी है वो आगे का सिस्टम है, लेकिन शुरुआत ये समझो, संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली भाषा आई। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो सारे के सारे उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। बताइए यहां तक समझ में आई आप लोगों को? कहानी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर है? चलो, अब एक जगह पड़ती है श्रावस्ती। अब ये पहुंचे श्रावस्ती। इन्होंने अपना बहुत जीवन जो है श्रावस्ती में ही बिताया था। जब बरसात के दिन होते थे ना, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में जब ये हुआ करते थे, तो ये कहां पर बिताते थे अपने समय को? श्रावस्ती में ज्यादा समय बिताते थे, क्योंकि बहुत खूबसूरत अच्छी जगह थी श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा समय इन्होंने श्रावस्ती में बसाया। कहां पे बिताया? श्रावस्ती में। बिल्कुल नहीं तो चलो लिखो, सबसे ज्यादा जीवन जो बिताया इन्होंने, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से ना, बिल्कुल। तो पहला उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दे दिया। उसके बाद पहुंचे ये कहां? श्रावस्ती। श्रावस्ती, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा समय या सबसे ज्यादा समय बिताया। सबसे ज्यादा समय बिताया। ठीक है, सबसे ज्यादा समय बिताया। अब इस समय को जब ये बिता रहे थे, तो जब रात में, ये लगभग 2 बजे की बात है, 2 बजे के समय रात को ये पहुंचे भाई साहब एक जंगल में भयानक। ये मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ये कहीं ज्ञान व्यान देते होंगे, उपदेश उपदेश देते होंगे, तो क्या एक बहुत खूबसूरत सा, जैसे आसाराम बापू का एक बहुत अच्छा सा महल था उसमें देते होंगे, या राम रहीम का जो बड़ा सा महल है उसमें देते होंगे? ना, ये असली सन्यासी हुआ करते थे, ऐसे नहीं थे फर्जी। ये बहुत असली, बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। तो ये अपने जंगलों में, बहुत बड़े बड़े बियावान जंगलों में, जब महिलाएं महिलाएं कोई नहीं है भाई, सारा सिस्टम सन्यासी टाइप का लग रहा है कि हाँ भाई, जिसको डर ही नहीं है, जिसको बारिश मौसम कोई खतरा नहीं है, वहां सन्यासी दे रहे थे। आजकल के सन्यासी जो हैं वो कैसे हैं? एसी चल रही होगी, 5 स्टार होटल की तरह भाई रूम बना होगा, उसमें ज्ञान पेल रहे हैं। वो ज्ञानी नहीं है, उनसे बचो, दूर रहो ऐसे लोगों से, मजे लेने वाले हैं। ठीक है, तो एक डाकू ने इनको घेर लिया। रात को 2 बजे एक डाकू ने घेर लिया। डाकू ने घेर लिया। अब जब डाकू ने घेर लिया इनको, तो उंगली माल डाकू का नाम था। उंगली माल, क्या नाम था? उंगली माल। अब ये उंगली माल डाकू ने इनको घेर लिया और घेर के पकड़ लिया। हाँ भाई, क्या माल है, निकाल ले। तो ये फकीर आदमी थे, बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, ले ले, तेरे को क्या लेना है? कि मैं मार दूंगा तेरे को, मार दे, तेरी उंगली काट लूंगा, ले काट ले। ना डर है, ना मोह है, ना माया है, इनको कोई डर नहीं। जो सन्यासी बन गए उसको ना मरने से डर है, ना पैसे खोने से डर है, ना किसी चीज का कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं, मौत आ रही है कल आए तो अभी आ जा तुरंत, कोई डर नहीं होता इन लोगों को। सन्यासी है, मोह माया से दूर है। तो उंगली माला ने इनको बहुत डराने की कोशिश की। इन्होंने कहा भाई तू कर ले जो तेरे को करना है, मारना है मार दे, बचाना है बचा ले, उंगली काटनी है काट ले, गर्दन काटनी है गर्दन काट दे। बोला यार ये क्या आदमी है भाई। अनुयायी ने लगभग 2 से 3 घंटे इनकी मीटिंग करी, खूब इनको डराया धमकाया। डरने वाली प्रजाति है, काट रहा है काट ले अभी। डाकू बोला कि महाराज जी क्या सिस्टम है, तुम डरे नहीं अभी तक? कि बेटा कौन हो तुम? बोला डाकू कि महाराज आप कौन हो? कि मेरा नाम महात्मा बौद्ध है, उपदेश देता हूँ। अच्छा भाई, वो तो हाथ जोड़ के पैरों में गिर गया कि महाराज मैंने डाकू वहां कुछ बनना छोड़ देना। उन्होंने कहा ना कि मैं नहीं डरता भाई, डरता तू है। डाकू से बोला था कि मैं नहीं डरता, डरता तू है। डाकू बोला मैं तो नहीं डरता। तो फिर रात में ही क्यों ऐसा काम कर रहा है, दिन में करना। जंगल में अकेले आदमी को क्यों पकड़ रहा है ऐसा, सबके सामने जाना, डर है तेरा ये? बोला हाँ यार सही कह रहे हैं ये तो। बाद में ये क्या, डाकू ने हाथ जोड़े और पैरों में गिर गया, बोला महाराज मैं तो आपका अनुयायी हूं, मैं अब डाकू वाकू नहीं बनूंगा आज के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अनुयायी, ये अनुयायी बन गया, डाकू क्या बन गया बाद में? अनुयायी बन गया। इसके बाद इनका एक बड़ा खतरनाक सा एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद, सबसे प्रिय शिष्य।
तो पहला शिष्य कौन था? पहले शिष्य तो यहां भी बनाए सारनाथ में, ये डाकू भी शिष्य रहा है, लेकिन इनको नहीं पूछा जाएगा पहला कौन बाद का कौन, है ना, सबसे पूछा जाएगा सबसे प्रिय शिष्य कौन था, सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो उसका नाम था आनंद। कौन था? आनंद। आनंद प्रिय शिष्य हुआ करता था। अब आनंद की शुरुआत कहां से हुई? अब एक दिन अचानक से उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश देते देते ये आ गया भाई साहब, मंच पे चढ़ गया, गाली देने लगा, बहुत गाली देने लगा इनको। आनंद जो है गाली देने लगा। अब बहुत देर तक सुनते रहे भाई, वहां जो और लोग बैठे हुए थे उनको बड़ा दर्द लगा, और वो उन्हें मारने के लिए भी चढ़े, तो बोले नहीं, बैठो आराम से, आनंद तुम इधर आ जाओ, उठ के क्या आ जाओ, यहाँ स्टेज पे खड़े हो जाओ बेटा, जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए खूब गाली दे लो। तो वो खूब आधा 1 घंटे तक गाली देते रहे आराम से आनंद। आनंद जब गाली देना बंद हो गया तो बोला, अब एक बात पूछूं आनंद? कि हाँ पूछो जी, क्या महाराज? एक बात बताओ बच्चे, कि अगर मेरे पास कोई सामान है और मैं उसे बेचने के लिए जाता हूं और कोई व्यक्ति उस सामान को नहीं खरीदता है, भैया क्या करोगे आप? तो बोला, मैं तो लौटा दूंगा उसको वापस, मुझे नहीं चाहिए, ले जा अपना सामान वापस। ठीक है, तो बच्चे तुमने जितनी भी ये गालियां दी है ना आनंद, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ वापस, तुम्हारी गाली तुमको मुबारक। बोला एकदम आंखें खुली की खुली रही, महाराज ये क्या कह दिया तुमने, ये तो सारा मामला ही चौपट कर दिया आपने। तो ये उसके बाद ये भी अनुयायी बन गया बाद में। बोला, आनंद ने बोला कि महाराज तुम ही जो भी कुछ हो, अनुयायी बन गया। इसके बाद इसने एक सलाह दे दी महात्मा बौद्ध को कि बेटा एक काम करो, मतलब महाराज एक काम करो, महिलाओं को जोड़ लो, उनको भी उपदेश देना शुरू कर दो, महिलाओं को जोड़ लो, महिलाओं को अनुमति दे दी जाए। महात्मा बौद्ध ने कहा, नहीं यार, महिलाओं को दे दी ना तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा हमारा धर्म, बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, मामला खराब हो जाएगा। लेकिन बार बार कहने पर लोगों के इन्होंने महिलाओं को अनुमति दे दी। ध्यान रखेंगे, महिलाओं को क्या दे दी? अनुमति। इन्होंने महिलाओं को उपदेश देने की, महिलाओं को अनुमति दे दी, महिलाओं को अनुमति दे दी, ठीक है, महिलाओं को अनुमति दे दी। लेकिन महात्मा बौद्ध ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा भाई, ध्यान रखना, ये महात्मा बौद्ध ने कहा, महात्मा बौद्ध ने कहा कि अगर महिलाओं को तुम जोड़ोगे तो भाई साहब ये तुम्हारा जो धर्म है ना ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। कारण होता है, ये नॉर्मल हम देखें तो कारण होता है, जहां हम अकेले रह करके जितना काम कर सकते हैं, अगर महिलाओं को हमारे पास रख दिया जाए या अगर आपकी शादी करवा दी जाए तो इतना ना तो आप मेहनती काम कर सकते हो, तुम्हारा ध्यान भटकता ही रहेगा, नहीं भटकता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मामला हो जाता है ना, तो इस वजह से समझना पड़ेगा। ये तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये महात्मा बौद्ध ने ऐसा कहा कि अब धर्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ऐसा बोला। और इन्होंने पहली महिला जो सबसे पहली महिला जो अपनी शरण में ली, उनका नाम था गौतमी। इन्हीं की जो है महात्मा बौद्ध की एक महिला को सबसे पहले ऐड किया, जिनका नाम था, पहली महिला थी गौतमी, पहली महिला को ज्वाइन करवाया जिनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी, ठीक, गौतमी था। उसके बाद दोस्त आगे ध्यान रखेंगे, दूसरी महिला कौन थी? पहली महिला ये थी, दूसरी महिला एक नर्तकी हुआ करती थी, डांसर हुआ करती थी, है ना, एक डांसर हुआ करती थी जिनका नाम था अमरपाली नर्तकी, अमरपाली नर्तकी, अमरपाली नर्तकी। और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये भी हम लिख लेते हैं, नीचे दिख रहा है तो मैं, ठीक है, इधर लिखेंगे, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो आप ध्यान रखेंगे, ये थी हाजीपुर वैशाली की। कहाँ की? हाजीपुर हाजीपुर वैशाली की रहने वाली डांसर थी, हाजीपुर वैशाली की एक डांसर थी, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? फटाफट इसको नोट करिए। अब ये मोस्टली कंप्लीट है आपका, और इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है, थोड़ा बहुत और ध्यान रखें। जैसे आप मुझे बताओ, एक त्रिरत्न टाइप के हुआ करते थे, 3 चीजों पर फोकस किया गया था मौर्य वंश में, मौर्य नहीं, इससे पहले महावीर स्वामी के द्वारा, महावीर यानी कि जैन धर्म में, ये लिखो, जैन धर्म में 3 चीजें फेमस थी, मैंने बताया था आपको कौन कौन सी, KFC, नॉलेज, फेथ और करेक्टर, ये 3 चीजें फेमस थी जैन धर्म में, जैन नहीं, जैन। और ऐसी अगर मैं देखूं यहाँ पे दोस्तों, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, कौन कौन से त्रिरत्न? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न,
त्रिरत्न कौन कौन से थे? बौद्ध, धम्म, 2 मिनट, 1 सेकंड। ठीक है, बौद्ध, धम्म और संघ, ये 3 चीजें फेमस थी, मतलब 3 चीजों त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो बुद्ध का मतलब क्या होता है? बौद्ध या बुद्ध बोलते हैं इनको। बौद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आइए। धम्य धरणम गच्छामि, धर्म की शरण में आइए। संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में आइए। ठीक है, यानी बुद्ध की शरण में जाना चाहता हूं, धर्म की शरण में जाना चाहता हूं और संघ की शरण में जाना चाहता हूं। तो ये आपने पढ़े होंगे, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्मम धरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो था वो क्या था? बौद्ध धर्म के बारे में था। इससे आगे की चर्चा हम आई थिंक कल क्लास चलेगी तो कल की क्लास में करेंगे, और अगर कल क्लास नहीं चल पाती है किसी कारण से, क्योंकि कल मेरी क्लास रहती है ऑफलाइन, तो मैं सोच रहा हूँ कल 12 बजे मैं रीजनिंग की क्लास लगा लूँ। तो रीजनिंग शायद मैं करवाऊंगा कल, लेकिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन पे, यहाँ देख लेना। जब बिल्कुल होम पेज पे इस तरीके से पहुंचते हैं आप, तो सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक लाइन चलती हुई दिखाई देगी, इसमें आपको कल की डिटेल मिल जाएगी, कल कौन कौन सी क्लास होंगी। नहीं तो यहाँ नोटिफिकेशन का है, यहाँ नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ भी नहीं देख पा रहे हैं तो आपको जब लाइव क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। क्लास कैसी लगी एक बार फटाफट से बता दें, और फिर क्लास को यहीं रोकते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे कल। ऊपर में बौद्ध धर्म लिखा है, ऊपर में बौद्ध धर्म लिखो। कहाँ बौद्ध धर्म? अरे ठीक तो है, मैंने ये जैन तो लिख दिया है। अरे जैन धर्म में ये चीजें फेमस थी, मैंने बताया तो था। KFC पिछली क्लास देखो ना, जैन धर्म में नॉलेज फेथ करेक्टर जैन धर्म में था। फिर बौद्ध में त्रिरत्न, बौद्ध धम्म संघ। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? थैंक यू सरस, थैंक यू वेरी मच प्रीति, थैंक यू, और सरस सबको धन्यवाद बहुत बहुत। चलो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं भाई। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बढ़िया लगी होगी। इसी प्रकार से आगे की क्लास भी हम लेकर के आएंगे अनुज। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आशीर्वाद।